नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने जीके मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज शुरू की है जिसमें हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लिया था और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित 20 क्वेश्चन लिए थे। तो उसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो जो आज का वीडियो है वो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित ही पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा पार्ट है उसका, जिसके अंदर हम और 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं और उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। बी ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। सी ऑप्शन है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। और डी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो अगर इसके देखें हम बी और सी ऑप्शन को, तो उसके अंदर देशांतरीय विस्तार दे रखा है हमें, तो ये स्वतः ही गलत हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार से ऑप्शंस बनते हैं उसके अंदर हमें कई बार उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश भी दे देता है, और जैसे देशांतरी विस्तार पूछता है तो उसके अंदर हमें पूर्वी देशांतर की जगह में पश्चिमी देशांतर भी दे देता है, जिससे कि जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है और कितना है। देखिए दोस्तों, चित्र में आपको दिख रहा होगा, जो ये पृथ्वी है उसके जो मध्य से जो रेखा गुजर रही है वो भूमध्य रेखा है, और जो भूमध्य रेखा है वो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये हुआ कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, और जो दक्षिणी भाग में जो रेखाएं आएंगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो बात करें हम भारत की, तो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार भी उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच होगा। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में दक्षिणी अक्षांश से दिखाई दे तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो भारत का अगर हम देखें अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अगर ऑप्शंस में हम देखें तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद सही आंसर करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या है कि जो एग्ज़ाम में एक्यूरेसी होती है हमारी वो बढ़ती है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन से हम गलत करते हैं तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। यानी कि हम क्वेश्चन गलत करके जब हम क्वेश्चन सही देखते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार है। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न में हमें अक्षांशीय विस्तार पूछा था और दूसरे प्रश्न में हमें देशांतरीय विस्तार पूछा है। तो ऑप्शन सेम है, आंसर देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश के मध्य में होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें देशांतर रेखाओं में, तो भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यानी कि भारत पूर्वी देशांतर में आता है। तो ऑप्शंस में आपको पश्चिमी देशांतर दिख जाए तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरे का जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? अगर ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन है 75.5 पूर्वी देशांतर रेखा, बी ऑप्शन है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, सी ऑप्शन है 90.5 पूर्वी देशांतर रेखा और डी ऑप्शन है 0 रेखांश। देखिए, अगर बात करते हैं हम भारतीय मानक समय की, तो जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर कौन सी देशांतर रेखा को मीन टाइम यानी कि मानक समय माना गया है, तो जो ग्रीनविच रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, उसे जो टाइम मीन टाइम है वो माना गया है। जो ग्रीनविच रेखा है उसका क्या मतलब होता है? तो ग्रीनविच रेखा का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमने के लिए कितना समय लेती है। यानी कि अगर हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में, तो एक पॉइंट को, जैसे कि ग्रीनविच रेखा को एक पॉइंट मान लिया, तो उस पॉइंट से एक चक्कर पूरा लगाकर वापस उस पॉइंट पर आएंगे तो टोटल 24 घंटे हो गए। इसीलिए ग्रीनविच रेखा को मानक समय रेखा माना गया है विश्व में। और भारत के संदर्भ में बात करते हैं हम, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है भारत में मानक समय रेखा। तो जो इसका आंसर होगा, तो देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालती है, बी ऑप्शन है यह भारत को पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करती है, सी ऑप्शन है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो अभी हमने देखा था कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय बताती है। यानी कि जो भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है वो पूर्वी देशांतर रेखा यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अगर बात करें कटिबंधों की, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके द्वारा कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाले अक्षांश रेखा है। आपके ऑप्शंस है 36 डिग्री, बी ऑप्शन है 35 डिग्री, सी ऑप्शन है 37 डिग्री और डी ऑप्शन है 39 डिग्री। देखिए दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमारी पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखाएं होती है। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रत्येक स्थान से होकर गुजरती है। यानी कि आप जहां बैठे हो वहां से भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजर रही है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट की, तो वहां से भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसी प्रकार हमें पूछ लिया है कि जो भारत का उत्तरी पॉइंट है उससे गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम दक्षिणी पॉइंट की, तो जो इंदिरा पॉइंट है उसे दक्षिणी पॉइंट माना गया है और इंदिरा कोल है उसे उत्तरी पॉइंट माना गया है, और जो सर क्रिक पॉइंट है उसे भारत का पश्चिमी पॉइंट माना गया है, और जो वालंगू पॉइंट है उसे भारत का पूर्वी पॉइंट माना गया है। अगर बात करें हम भारत के जो उत्तरी छोर है उससे गुजरने वाले अक्षांश रेखा की, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के जो उत्तरी छोर है उससे होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है? यानी कि भारत का जो मैप है उसका जो पश्चिमी छोर अभी हमने देखा था और पूर्वी छोर जो हमने देखा था, उन दोनों के बीच कितने समय का अंतर है। आपकी जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है 1.5 घंटा, बी ऑप्शन है 1 घंटा 15 मिनट, सी ऑप्शन है 2 घंटा, डी ऑप्शन है 3 घंटा 15 मिनट। देखिए दोस्तों,
जो भारत का पश्चिमी शोर और पूर्वी शोर है उसके बीच समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शंस है 8 राज्यों से, बी ऑप्शन है 9 राज्यों से, सी ऑप्शन है 7 राज्यों से और डी ऑप्शन है 6 राज्यों से। देखिए दोस्तों, अगर मैप में हम देखते हैं तो जो कर्क रेखा है वो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला जो राज्य है वो गुजरात राज्य है, दूसरा जो राज्य है वो राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम है। देखिए दोस्तों, जो ये नाम है वो हमें याद रखना पड़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो तभी याद रहेंगे जब हमको ये 8 राज्यों के नाम याद रहेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, वो ट्रिक है बहुत से आपको गाइड्स में मिल जाएगी और लगभग में यही ट्रिक चलती है। वो है मित्र पर गमछा झार, यानी कि इस ट्रिक के हर शब्द का एक राज्य का मतलब निकलता है, जिसमें पहला देखे तो मित्र का मतलब होता है मी का मतलब होता है मिजोरम, त्र का मतलब होता है त्रिपुरा, पै का मतलब होता है पश्चिम बंगाल और रे का मतलब होता है राजस्थान, ग का मतलब होता है गुजरात, मै का मतलब होता है मध्य प्रदेश, झा का मतलब होता है छत्तीसगढ़ और झा का मतलब होता है झारखंड। यानी कि मित्र पर गमछा झार के अंदर जो देखे तो टोटल 9 शब्द आ रहे हैं और 9 में से जो लास्ट का शब्द है उसका कोई मोरल नहीं है। उसमें से जो टोटल 8 शब्द है उनके प्रत्येक शब्द से एक राज्य का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमें ये याद रखना है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है नागालैंड। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान से होकर गुजर रही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से होकर गुजर रही है। जो नहीं गुजर रही है वो नागालैंड जो राज्य है उससे होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से मैं और भी कई राज्य दे देता है, जैसे असम दे देता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश दे देता है, उड़ीसा, झारखंड। तो हमें ये 8 राज्यों के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है? यह क्वेश्चन थोड़ा मैप से संबंधित है, यानी कि जिसको मैप याद होगा वो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आराम से कर देगा। तो इसके लिए हमें मैप को बार बार भरना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन है राजस्थान त्रिपुरा, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ झारखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश मिजोरम और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान और त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, अगर हम मैप में देखते हैं तो राजस्थान और जो त्रिपुरा है वो ऐसे राज्य हैं जिनके दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि इसके दक्षिणी भाग को छूते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, पूरी देशांतर रेखा है, वो हमारी मानक समय रेखा है। तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उसका कितने राज्यों से होकर गुजरती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। देखिए दोस्तों, जो 82.5 जो डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो अगर आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ए ऑप्शन है पुष्कर, बी ऑप्शन है जम्बू, सी ऑप्शन है कांच और डी ऑप्शन है कुश। देखिए दोस्तों, प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो पूरे विश्व के अंदर टोटल 6 महाद्वीपों के बारे में बताया है, जिनमें से जो भारत की जो स्थिति है वो जम्बू द्वीप, यानी कि जो भारत स्थित है जिस द्वीप में, एशिया महाद्वीप में, उसको जम्बू महाद्वीप कहते थे पहले। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में, बी ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, सी ऑप्शन है फारसी भाषा में और डी ऑप्शन है अरबी भाषा में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम इंडिया शब्द की, तो जो इंडिया शब्द है भारत के लिए वो ग्रीक भाषा में सबसे पहले किया गया था। जो इंडिया शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 6 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी ऑप्शन है 6 डिग्री 82 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए दोस्तों, अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, तो वो है केप कैमोरिन। ठीक है दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पॉइंट है वो केप कैमोरिन है। और भारत का अगर पूछे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि अगर शब्द आ जाए तो वो केप कैमोरिन आएगा, और उससे जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो है 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर बात करें हम इंदिरा पॉइंट की, अगर पूछे कि इंदिरा पॉइंट से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो आ जाएगी 6 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? देखिए दोस्तों, जो ग्रीनविच रेखा है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है और भारतीय मानक रेखा है उसके बीच समय का जो अंतर है वो 5 घंटे 30 मिनट का समय का अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व लंबाई का सही युग्म है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3329 किलोमीटर 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2431 किलोमीटर तथा 2914 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 2933 किलोमीटर तथा 4321 किलोमीटर। देखिए, अगर बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई की, तो जो भारत की जो लंबाई है वो ज़्यादा है चौड़ाई के बनिस्बत। यानी कि जो भारत की लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई है वो कम है। तो अगर बात करें भारत की लंबाई की, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शंस है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, बी ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, सी ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, डी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें भारत के स्थिति की,
तो उससे पहले अगर भूमध्य रेखा को देखें तो भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो हिस्सों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। इसी प्रकार जो ग्रीन विषुवत रेखा है वो भी पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देती है। भारत की जो स्थिति है वो अगर हम अक्षांश रेखा की सहायता से देखें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा की सहायता से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा की सहायता से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है भारत और चाइना के बीच, बी ऑप्शन है भारत और म्यांमार के बीच, सी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, और डी ऑप्शन है नेपाल और भारत के बीच। देखिए दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगर आपको ऑप्शन में बांग्लादेश मिल जाए तो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश था उसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वो बाद में अलग होकर यानी कि बाद में स्वतंत्र देश बना। इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो बाद में बांग्लादेश बना। इसलिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा सीमा रेखा है वो भी रेड क्लिफ रेखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत चीन के मध्य पाई जाने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन है डुरंड रेखा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बात करें चाइना की तो चाइना और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। अभी मैंने बताया था आपको, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, और डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान और भारत। अभी मैंने बताया था आपको। आज का आखिरी प्रश्न है, इंदिरा कोल पर भारत की सीमा किन दो देशों के साथ लगती है? आपके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है भारत, ए ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है चीन और अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है नेपाल और चीन, डी ऑप्शन है भूटान और नेपाल। देखिए दोस्तों, जो इंदिरा कोल है वो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, और वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें स्थित है, और जो उसकी जो सीमा टच होती है वो चाइना और अफगानिस्तान के साथ टच होती है। यानी कि जो इंदिरा कोल की जो सीमाएं हैं वो दो देशों के साथ, चाइना और अफगानिस्तान के साथ टच होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।